तो चलिए दो के दम की शुरुआत करेंगे, जहां सीबीएसई ने अपने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 12वीं में 79.69% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। वहीं आपको बता दें 10वीं में 93.60% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। 10वीं का पासिंग परसेंटेज 93.60% रहा है। लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 94.75% रहा है। लड़कों का पासिंग परसेंटेज 92.71% रहा। 12वीं में 87.98% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। वहीं लड़कों की तुलना में लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 6.40% ज्यादा रहा है, जहां इस बार भी लड़कियां आगे रही हैं। इस बार 91% से ज्यादा लड़कियां पास हुई हैं। मध्य प्रदेश में सीबीएसई 10वीं का परिणाम में आपको बता दें 95.58 व 12वीं का 82.46% अंक रहा है। वहीं पर लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है, लड़कियां फिर आगे रही हैं। 10वीं और 12वीं में लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 89.59% रहा है। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत भी अच्छा रहा है। जहां ग्वालियर शहर की रितिका अग्रवाल ने सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में 99% अंक हासिल कर सिटी टॉप किया है। रितिका अग्रवाल ग्वालियर शहर के मोचाओली इलाके में रहती हैं। वे इंजीनियर बनना चाहती हैं। बीएसटीवी संवाददाता प्रहलाद सेन ने टॉपर रितिका अग्रवाल से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। सीबीएसई 10th के एग्ज़ाम में ग्वालियर की एक और बेटी ने ज़िले में टॉप किया है। उन्होंने 10वीं में 99% अंक हासिल किए हैं। हम बात कर लेते हैं उनसे। रितिका, 99% लाना अपने आप में आपकी काबिलियत को दर्शा रहा है कि आप कितनी होनहार हैं। कैसे लाए इतने मार्क्स? एक तो मैंने अपनी नींद पूरी दी और पढ़ाई और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस किया जी। और अपना माइंड फ्रेश करने के लिए बीच बीच में टीवी भी देखी, पर रिवीजन और पढ़ाई पे भी फोकस ज़्यादा किया। जी। तो आपकी एक और फ्रेंड है रिदिमा, वो भी आपके बराबर अंक लाई हैं। दोनों एक ही स्कूल से ताल्लुक़ रखते हो, तो क्या आपस में पढ़ाई को लेकर भी डिस्कस होता है? हाँ, हम दोनों डिस्कस करते थे बीच बीच में, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता था तो। आप दोनों अच्छी दोस्त भी हैं? हाँ। आगे क्या बनने की ठानी है, क्या बनना चाहती हैं आप? इंजीनियर, मैथ्स लेना। इंजीनियर बनेंगी। अच्छा, जब इतने नंबर लाए तो खुद पे यकीन था कि इतने ही नंबर लाऊंगी? हाँ, मतलब मेहनत तो की थी तो लगा तो था इतने तो आने चाहिए। कितने आएंगे ऐसा लगता था। बेटी ने नंबर लाए हैं 99% 10वीं में, ज़िले में टॉप किया है। तो कैसे देखती हैं आप, कितनी मेहनत मानती हैं इसकी? उसकी बहुत मेहनत है। उसने मेहनत भी बहुत करी, भगवान का भी साथ रहा उसके साथ में कि उन्होंने भी उसको मेहनत करने के लिए पूरा उसकी मेहनत को उसने नंबर दिलवा के पूरा सफल करा उसकी मेहनत को। उन्होंने बहुत अच्छा भी लग रहा है। क्या मान रही हैं आगे बच्ची का भविष्य? क्या देखना चाहती हैं कि भविष्य में ये बने? ये है कि जो भी वो चाहे, मतलब हमारी तरफ से ऐसा उसके ऊपर कुछ प्रेशर नहीं है। जो भी वो चाहे अपना कर सकती है, हमारी तरफ से उसे सब कुछ है। मतलब ये है कि अपना जो भी करो अच्छे से करो, सब कुछ पूरी मेहनत से करो, अपना पूरा 100% दो। तो देखिए, ये थी ग्वालियर की बिटिया रितिका, जो इंजीनियर बनना चाहती है। उसने बताया कि वो कैसे शुरुआत से ही पढ़ाई करती रही, इसलिए उसे रात भर जागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब आगे भी वो अपने ऐसे ही सुनहरे भविष्य को गढ़ेंगी। इस तरह के ख्वाब वो उन्होंने सजाए हुए हैं और वो उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV ग्वालियर। और यहाँ मंडला जिले के महर्षि विद्या मंदिर स्कूल की छात्रा निष्ठा पांडे ने सीबीएसई 10वीं क्लास में 97.4% अंक हासिल कर स्कूल का और जिले का नाम रोशन किया है। निष्ठा ने बताया कि वे शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई करती थी। निष्ठा ने इस उपलब्धि का पूरा श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। बीएसटीवी संवाददाता रामकुमार बघेल ने निष्ठा पांडे से खास बातचीत की है, आप भी देखिए। सीबीएसई का रिजल्ट घोषित हो चुका है। मंडला की एक होनहार छात्रा ने जिले का नाम रोशन किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निष्ठा पांडे, जिन्होंने 97.4% बनाकर
जिले एवं परिजनों का नाम रोशन किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं निष्ठा पांडे। हम उनसे जानेंगे क्या उपलब्धि है और किस इस उपलब्धि को किनको श्रेय देना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। किस तरह ये अचीव हासिल किया? ऐसा कुछ मतलब स्पेशल तो नहीं था, बस ये है कि कंसिस्टेंसी में अपना जो भी काम था वो किया और बस फिर सब उसमें छोड़ दिया। पढ़ने का आपका किस तरह शेड्यूल था, किस तरह पढ़ते थे आप? वही डेली का, मतलब डेली का नहीं, लेकिन हाँ 1-2 घंटे पढ़ लिया, जो भी पढ़ा उसको अच्छे से पढ़ा। जैसे पढ़ने में बुक से या इंटरनेट ऐसा कुछ यूज? इंटरनेट का बहुत फायदा मिला, यूट्यूब वगैरह से टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया और ऑनलाइन स्टडीज तो है ही आजकल, ऑनलाइन ही सब कुछ। मम्मी पापा का किस तरह सपोर्ट मिला या स्कूल का? मम्मी पापा ने भी सपोर्ट किया, स्कूल में भी टीचर्स ने सपोर्ट किया। आगे क्या प्लान है, क्या बनना चाहते हैं? एज सच कुछ है नहीं, बस ये है कि अभी एक्सप्लोर कर रही हूँ अलग अलग फील्ड्स को और फिर जिसमें भी मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ पर मेरी ग्रोथ अच्छी होगी उसको मैं उस टाइम पे चुन लूंगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ प्लान, अभी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो ये थी हमारे साथ निष्ठा। उनका कहना है कि अगर आप सच्चे, अच्छे से, निष्ठा से, ईमानदारी से अगर पढ़ते हैं तो जरूर अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। हमारे साथ इस वक्त निष्ठा के मम्मी पापा भी हैं, उनसे हम जानेंगे किस तरह उन्होंने अचीव हासिल कराया। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह महसूस कर रहे हैं निष्ठा? निश्चित रूप से माता पिता के लिए वो बहुत गौरवान्वित होने वाले क्षण है, क्योंकि माता पिता चाहते हैं कि उनका जो बालक है, बेटा बेटी बहुत अच्छे से पढ़ें। तो निश्चित रूप से हमारा जो लक्ष्य है हम कुछ पूरा होते हुए देख रहे हैं। माता पिता का भी ध्यान अपने बच्चों पर हो तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। मैं रामकुमार बघेल, BSTV मंडला। और यहाँ सीबीएसई ने अपने 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। ग्वालियर की बेटी रिद्धिमा गर्ग ने 10वीं में 99% अंक हासिल किए हैं। रिद्धिमा ने अपनी मेहनत और अपने जो श्रेय जो उन्होंने हासिल किया है उसका श्रेय उन्होंने अपने माता पिता को दिया। अपने माता पिता के सहयोग से यह मुकाम उन्होंने हासिल किया। उन्होंने कहा उनका सपना है कि वह आगे चलकर इंजीनियर बने, इसके लिए वह JEE की तैयारी में जुट गई हैं। हालांकि उनके परिवार के लोग चाहते हैं कि वह आगे चलकर UPSC क्रैक कर IAS या फिर IPS अफसर बने। रिद्धिमा ने बताया कि सेल्फ स्टडी और पढ़ाई पर फोकस करके उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। उनका आत्मविश्वास बता रहा है कि वह आगे चलकर एक होनहार अफसर बनेंगी। उन्हें टॉपर बनने की प्रेरणा अपनी बड़ी दीदी से मिलती है। उनकी दीदी भी स्कूलिंग के दौरान 10वीं में सिटी टॉपर रही हैं। ग्वालियर जिले में CBSE की 10वीं की परीक्षा में जिले में टॉप आई रिद्धिमा गर्ग और उनके दादा दादी ने BSTV से खास बातचीत की है। आप भी देखिए। CBSE ने 10वीं 12वीं के नतीजे घोषित किए हैं। हमारे साथ 10वीं की सिटी टॉपर रिद्धिमा गर्ग मौजूद हैं। उन्होंने सर्वाधिक अंक 99% हासिल किए हैं। बात कर लेते हैं, टॉप किया है सिटी में, किस तरह से रहा पूरा सफ़र जो है, अच्छे रैंकर्स आने में कितनी मेहनत लगी? रेगुलर स्टडी और पेशेंस के साथ पढ़ाई करी, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस किया, ना बहुत ओवर स्टडी करी ना बहुत कम, जितनी नीडेड थी उतनी करी। कितना चैलेंजिंग होता है एक स्थान बना पाना? पढ़ाई तो सब करते हैं लेकिन एक अव्वल नंबर लेकर आना। अपने आप पे फोकस करो तो बेस्ट है। लोग ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं जब वो कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, आपको अपने आप पे ही फोकस करना चाहिए। सोचा था कि मेरिट में आएंगे? कोशिश तो पूरी करी थी, आगे। तो इस स्थान पर आने के लिए प्रेरित किसने किया कि पढ़ाई में इतने बेहतर प्रदर्शन करना है, इस तरह से मुकाम हासिल करना है? मम्मा ने बचपन से ही पढ़ाई पे बहुत फोकस दिया है और पापा ने भी बहुत मोटिवेट किया है। घर में पूरा माहौल अच्छा था तो इस कारण से हो पाया। आपकी दीदी भी सिटी टॉपर रही हैं, उन्होंने भी प्रेरित किया, उनसे भी प्रेरणा ली? हाँ, मतलब वो तो थी बेंचमार्क की, उसके दित्ते तो लाने ही है और उससे ज़्यादा आ गए तो अच्छी बात है। बिटिया
ने नंबर हासिल किए, 99% लाई है 10वीं में, क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी हो रही है, मतलब इसकी कुछ कह नहीं सकती मैं, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है मुझको। और आगे भी ऐसी पढ़ती रहेगी, बहुत अच्छे। जी हाँ। जी बाबू जी। हमारी इच्छा ये है कि तीनों के बच्चे अच्छे सफल निकले, और ये तो बेटियां दोनों बहुत सफल निकली हैं। इससे बड़ी वाली अभी ट्रेनिंग में गई है, बीटेक की पढ़ाई के करने के बाद में वो उसकी ट्रेनिंग गुड़गांव में है, तो वो गई है। तो थोड़ा सा हम यही कहेंगे, ये इससे उम्मीद ज़्यादा थी हमको, और इससे उम्मीद यही है कि बीटेक करने के बाद में ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठे और थोड़ा सक्सेसफुल हो। तो देखिए, घर में खुशियों का माहौल है और परिवार के लोग चाहते हैं कि बेटी जिस तरह से पढ़ाई कर रही है वो आगे जाकर यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करे और अधिकारी बने। हालांकि वो अभी बीटेक की तैयारी कर रही हैं और उन्हें भी ये पूरा भरोसा है कि वो अपने आने वाले भविष्य में कुछ बनकर दिखाएंगी। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BS TV, ग्वालियर। तो देखिए, यहाँ हमारे साथ कुछ टॉपर्स भी जुड़ चुके हैं, जहाँ ग्वालियर से रिद्धिमा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, निष्ठा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साथ ही मंडला से रिद्धिमा और भोपाल से भी अशिमा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप तीनों ही का बहुत स्वागत है BS TV पर। सबसे पहले रुक करूंगी रिद्धिमा का। रिद्धिमा ने टॉप किया है 10वीं की परीक्षा में, उन्होंने 99% अंक हासिल किए हैं। रिद्धिमा, कैसा ये सफ़र रहा 99% अंक हासिल करने का? क्या कुछ आपका शेड्यूल रहता था पूरा? बहुत सारी गलतियों से सीखा और उसको आगे जाके सुधारा भी, और फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, तो उसके कारण हो पाया। जी, क्या शेड्यूल रहता था आपका पढ़ाई का? कितने घंटे आप देती थी? जैसा कि क्या है, काफ़ी टफ CBSE का एग्ज़ाम होता है, किस तरीके से आपका पूरा शेड्यूल रहा? शेड्यूल तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया कि डेली शेड्यूल बनाया, प्लानिंग के साथ किया कि आज इतना टॉपिक खत्म करना है, तो मतलब कोशिश कर रही थी कि वो हो जाए जी, और वो हो जाता था तो ये सेटिस्फैक्शन मिलता था। फिर अगले दिन और सेट करते थे जी, और टीचर्स ने भी बहुत हेल्प किया, उन्होंने भी पूरा गाइड करा हर रास्ते में जी ओके। जी, चलिए रुक करूंगी आशमी का। आशमी भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशमी, सबसे पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतने अच्छे अंक हासिल किए हैं। क्या कुछ आपका पूरा शेड्यूल रहता था? कौन आपके पीछे प्रेरणा स्रोत रहा? एंड आई थिंक शेड्यूल मैंने अपना बहुत वर्क बेस्ड बनाया था कि आई वुड फिक्स द कंटेंट जो मुझे वीकली या डेली बेसिस पे कंप्लीट करना रहता था, और उसके बेसिस पे फिर मैंने स्टडीज़ का कंप्लीट किया जी। सो आई थिंक दैट वाज। अब आगे की क्या तैयारी है? किस जगह आप जाना चाहती हैं? क्या अपने आप को आप आगे देखना चाहती हैं? मुझे हमेशा से कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत इंटरेस्ट रहा है, सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच हैज़ ऑलवेज फैसिनेटेड मी एंड आई वुड वांट टू। ओके, चलिए रुक करूंगी निष्ठा का। निष्ठा हमारे साथ मंडला से जुड़ चुकी हैं। निष्ठा, पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी, इतने अच्छे अंक आपने हासिल किए हैं। कैसी ये पूरी जर्नी रही? कितनी मेहनत? जर्नी तो बहुत अच्छी रही, मेहनत भी करी, लेकिन बस ये था कि कंसिस्टेंसी से डेली का काम डेली किया और बस अपना काम करते गए जी। निष्ठा, अगर आप दूसरे बच्चों को कुछ सलाह देना चाहें, सीख देना चाहें, किस तरीके से अपनी पूरी तैयारी करें आगे के लिए? तो आई थिंक कंपैरिजन ना करके हमेशा खुद से ही खुद को मोटिवेट करें और खुद को बेटर बनाने की कोशिश करें, बस यही करें। ओके, रिद्धिमा, आपकी दीदी भी टॉपर रही हैं, हमने सुना है, हमारे सहयोगी ने बताया कि आपकी दीदी भी टॉपर रही थी। कैसा क्या उनका गाइडेंस आपको मिला? किस तरीके से उनका सहयोग भी आपको प्राप्त हुआ? मैं वही यूज करती थी, तो बहुत बार तो उसमें नोट्स ऐसे बने रहते थे कि मेरे को क्लास में बैठने की जरूरत ही नहीं होती थी, तो वो भी बहुत बेनिफिट किया उसने मेरे को। और वो कभी कभी मेरे को गाइड भी कर देती थी कि जैसे ये वाला टॉपिक मेरे को कम समझ में आया, तो वो हेल्प कर देती थी। और थोड़ा स्ट्रेस रिलीज में भी उसने हेल्प किया कि ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो। जी, अब आगे की क्या तैयारी है? किस फील्ड में आप आगे देखना चाहती हैं खुद को? क्या बनना चाहती हैं? मैं भी JEE की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरे को होपफुली JEE क्रैक करना जी। और पेरेंट्स की क्या जो है इच्छाएं हैं? किस फील्ड में आप आगे जाना चाहेंगी?
मेरी पर्सनालिटी को देख के थोड़ा वो लोग थोड़ा इंक्लाइन है टुवर्ड्स यूपीएससी, बट लेट्स सी, अभी तो बीटेक पे फोकस करते हैं तो। जी आशमी, आपकी क्या इच्छाएं हैं, आप आगे किस फील्ड में जाना चाहेंगी? और हमेशा से हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी कुछ ना कुछ इच्छाएं रखते हैं कि उनके बच्चे इस फील्ड में आगे बढ़ें। आपके पेरेंट्स की क्या इच्छाएं हैं? मेरे पेरेंट्स का ऐसा मानना है कि उन्होंने मुझ पे हमेशा रखा है कि मुझे जो करना है, मेरे जो इंटरेस्ट हैं, मैं उन पे फोकस करूं और जो भी मैं आगे करना चाहूँ। मैंने स्ट्रीम भी अपनी विश से सेलेक्ट करी थी, सो दे हैव ऑलवेज टोल्ड मी कि व्हाटएवर यूड लाइक टू डू यू कैन, एंड यस। जी, कॉमर्स स्ट्रीम रही है आपकी, जो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहे हैं, तो सीए सीएस की ओर रुख करेंगी क्या आप? नहीं, बैंकिंग सेक्टर में मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा कभी इतना, और आई डू नॉट विश टू गो फॉर सीए इधर, सो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी द कॉर्पोरेट सेक्टर आई थिंक। अब आपका 12th कंप्लीट हो चुका है, किस तरीके से आप आगे देख रही हैं? बच्चों को क्या सलाह देना चाहती हैं जो बच्चे अभी 12th में आए हैं, 11th पास करके 12th में आए हैं, क्या गाइडेंस आप उन्हें देना चाहेंगी? आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पूरा सब कुछ, सारी चीज़ों को प्लान कर लो एक बार कि आपको कैसे कब तक कंप्लीट करना है क्या कुछ, बिकॉज इट रियली हेल्प्स अ लॉट टू पीपल, एंड आई थिंक दैट विल रियली वेल। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ और भी जो है टॉपर्स जुड़ चुके हैं। तनिषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, 10वीं में टॉप किया है तनिषा, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो। और कैसा ये सफ़र रहा, कैसा महसूस आप कर रही हैं? ये काफ़ी खुशी का मोमेंट है सबके लिए, मेरे लिए भी। जी, कैसा लग रहा है? पेरेंट्स का क्या कहना है? अब किस दिशा में आपकी आगे की जो तैयारियां रहेंगी? अब 10th कंप्लीट हुआ है, आगे क्या स्ट्रीम आप चुनने वाली हैं? स्ट्रीम तो मैं मैथ्स ही लेने वाली हूँ। पेरेंट्स भी काफ़ी खुश है, मैथ्स एंड इंजीनियरिंग। ओके, ठीक है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। सुमैया बानो हमारे साथ जुड़ी हैं, 10वीं में टॉप किया है। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सुमैया। कैसे देखती हैं आप अपनी सफलता को, और किस किस ने आपको प्रेरित किया, और आगे क्या आपकी तैयारियां रहेंगी अब? मुझे मोटिवेट सबसे ज़्यादा जी मेरे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया, इवन सब ने बहुत ही ज़्यादा मुझे इनकरेज किया है कि मैं अच्छे से 10th के लिए प्रिपेयर कर पाऊँ, और मैं साइंस स्ट्रीम लेकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ओके, बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के करियर के लिए। हमारे साथ साहिब सिंह होरा भी जुड़ चुके हैं। 12वीं सीबीएसई में उन्होंने 97.6% अंक हासिल किए हैं। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आगे की क्या तैयारियां साहिब आपकी? थैंक यू मैम। आगे की तैयारी मेरी कुछ इस तरह है कि मुझे साइकोलॉजी विषय में बहुत इंटरेस्ट है जी। तो मैं उसी की फील्ड में जाकर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहूँगा। ओके, आप आगे बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? आपने 12वीं में टॉप किया है, आगे बहुत अभी कॉलेज है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, बच्चे अभी 12th के लिए प्रेशर कहीं ना कहीं देखते हैं, प्रेशर फील करते हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? मैम मेरा ये कहना है कि अगर आप पढ़ाई प्रेशर लेके करोगे तो आप उतनी अच्छे तरह से नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ाई भी एंजॉय करी जा सकती है जैसे हम बाकी चीज़ें एंजॉय करते हैं, तो पढ़ाई भी उतने ही मन लगाकर पढ़ें जितना बाकी चीज़ें करते हैं। जी बिल्कुल, रुक करूँगी निष्ठा का। निष्ठा, आपने जो मुकाम हासिल किया है, कहीं ना कहीं खुशी परिवार वालों में भी देखने को मिल रही होगी, क्या कुछ उनका कहना है, क्या चाहते हैं वो कि आप आगे जाएं, क्या क्या बने? पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, और उनकी तरफ से ऐसा कुछ प्रेशर तो नहीं है। उनका यही कहना है कि तुम जो करोगे हम उसमें तुम्हारा सपोर्ट करेंगे जी। तो करियर तो मैंने अपना खुद ही चुना है जी। किस फील्ड में आगे जाना चाहेंगे? 10th पास हुआ है, 11th में कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी स्ट्रीम लेना पसंद करेंगे? स्ट्रीम तो मैंने मैथ्स ही चूज करी है। ओके, इंटरेस्ट के हिसाब से अपने। जी चलिए, रुक करूँगी रिद्धिमा का। रिद्धिमा, वैसे तो ये मुकाम बहुत ही कठिन होता है, बहुत कम बच्चे इस मुकाम तक हासिल पहुंच पाते हैं। 99% अंक लाना कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद ही बड़ी उपलब्धि। परिवार में खुशी का माहौल, क्या कुछ जो है बाहर से शुभकामनाएं भी आ रही होंगी, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है अभी? बहुत ही अच्छा, सबको बहुत प्राउड फील हो रहा है, मतलब रिलेटिव्स की और
ग्रैंड पेरेंट्स की और पेरेंट्स ऑफ कोर्स, सिबलिंग्स, सबको बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है और सब एनकरेज कर रहे हैं और कि ये भी एक स्टेपिंग स्टोन ही था, आगे बहुत आगे जाना है अभी, तो उसके लिए भी फोकस रखना है और हमेशा ग्राउंड पे ही रहना है। जी बिल्कुल। तनिषा, आपने भी 10th में टॉप किया है, आगे की क्या तैयारियां रहेंगी, किस विषय को आप चुनेंगी और कहाँ अपना करियर आप आगे देखती हैं? मैं मैथ्स चूज़ किया है एज आई सेड बिफोर एंड मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है व्हेन आई ग्रो अप, तो वहाँ उसी लाइन में रहेगा सारी मेहनत। जी, क्या शेड्यूल रहता था आपकी तैयारियों का, किस तरीके से, कोई फिक्स टाइमिंग आपकी रहती थी पढ़ाई की कि इतने से इतने घंटे पढ़ना है, कोई प्रेशर? जी, बोर्ड्स के पहले तक, बोर्ड्स के जस्ट पहले एग्ज़ाम के टाइम में 10 से 11 घंटा रहता था डेली एंड उसके अलावा 6 से 8 घंटा डेली। जी, चलिए सुमैया का रुख करूँगी। सुमैया, यहाँ 10वीं में आपने टॉप किया है, अब 11th और 12th आगे जो है आपके सामने खड़ा है, 11th और 12th की परीक्षाएं हैं, कैसे आप कैसे आप जो है पूरी तैयारियां करेंगी और किस विषय को आप चूज़ करेंगी, आगे क्या बनना चाहती हैं? मैं पीसीबी स्ट्रीम चूज़ करूँगी एंड मैं आगे न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए अपनी स्टडीज़ को एंजॉय करके जैसे अभी पढ़ती हूँ वैसे ही आगे भी कंटिन्यू करूँगी। जी, तो बेसिकली 9 to 10 आवर्स कम से कम अपनी स्टडी को देना चाहूँगी और उससे जितना ज़्यादा हो सके मैं ट्राई करूँगी। जी, कुछ बच्चे प्रेशर ले लेते हैं, पीसीबी जैसा कि आपने कहा बहुत ही टफ जो है स्ट्रीम है, बायोलॉजी को पढ़ना कहीं ना कहीं टफ हो जाता है, कुछ बच्चे प्रेशर लेते हैं, कैसे आप उनको क्या सलाह सीख देना चाहेंगी? हम पीसीबी को भी हम इंजॉय कर कर पढ़ सकते हैं, बिकॉज केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो ये तीनों ही बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो हमारे ऊपर है कि हमें उसे कैसे इंजॉय करना है। जी साहिब, देखिए यहाँ सभी हम मतलब 10वीं के भी स्टूडेंट है, 12वीं के भी स्टूडेंट है, आप 12वीं में हैं, जैसा कि आपने कहा कि आप आगे साइकोलॉजी में अपना करियर देखना चाहते हैं, तो आगे जो बच्चे हैं जो 12th पास कर चुके हैं उन्हें क्या उन्हें क्या सीख सलाह देना चाहेंगे आप, जिनके परसेंटेज कम आए हैं उनके लिए क्या सलाह? मैम, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, हार जीत तो ज़िंदगी का खेल है एंड हमें किसी एक चीज़ से हताश होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सभी का बहुत शुक्रिया और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, इतने अच्छे अंकों से आपने आपका 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो है उत्तीर्ण किया है। बहुत शुभकामनाएं आपके करियर के लिए। तो देखिए यहाँ हमारे साथ अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से टॉपर्स जुड़े हुए हैं। चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। आशमी का रुख करूँगी। आशमी, जिस तरीके से आपने 12th पास किया है, बहुत सारे बच्चे जो हैं प्रेशर ले लेते हैं कहीं ना कहीं, अगर एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो प्रेशराइज हो जाते हैं, गलत तरीके से गलत राह पे भी चल पड़ते हैं, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है 12th में प्रेशर ऑब्वियसली हर जगह से होता है, स्कूल से भी, कुछ लोगों के यहाँ घर से भी होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता देयर इज एनीथिंग टू गेट स्कैर्ड ऑफ, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत स्मूथली हो जाती हैं और एंड तक सारा सिलेबस भी कवर अप हो जाता है। सो इट्स लाइक एवरीथिंग यू कैन प्लान, आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हो, यू कैन एंजॉय एंड स्टडी। जी, जो बच्चे अब आगे तैयारी कर रहे हैं 11th के लिए, 10th के एग्ज़ाम भी अब आगे आएंगे और 11th में जो बच्चे हैं 12th के लिए आएंगे, उनको क्या सलाह देना चाहेंगी, क्या उनका स्केड्यूल रहे और किस तरीके से वो प्रेशर को हैंडल करें? क्योंकि 10वीं के बाद बच्चों के पास, अगर वो कॉमर्स स्ट्रीम में, अगर जैसे आप कॉमर्स स्ट्रीम से ताल्लुक़ रखती हैं, कॉमर्स एकदम नया हो जाता है 10th के बाद, उन बच्चों को क्या सलाह सीख देना चाहेंगी कॉमर्स में जो बच्चे आ रहे हैं? मुझे लगता है कि एक दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने से बेटर है कि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा इफ वी स्टडी, दैट वुड रियली हेल्प। तो इवन इफ नॉट फॉर लाइक 4 hours और 5 hours, मे बी 2 hours वुड वर्क। सो इस तरह से अगर हम करेंगे फॉर लाइक द होल ईयर, दैट विल हेल्प अ लॉट एंड दे शुड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर हेल्थ एंड दैट वुड वर्क। जी बिल्कुल, आपके पेरेंट्स में भी काफ़ी खुशी का माहौल होगा, पेरेंट्स में, घर में, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं? जी, क्या कुछ उनका कहना है इसमें? दोनों मम्मा पापा बहुत खुश हैं
और बोथ ऑफ देम आर रियली प्राउड एंड दे ऑलवेज सेड कि यू विल स्कोर वेल। उनके साइड से हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट भी रहा है। उन्होंने स्पेशली जब एग्ज़ाम्स बहुत पास आ गए थे तब उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और आई डोंट थिंक तो उनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं होता कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निष्ठा, आपने इतना अच्छा स्कोर किया है, क्या कुछ आपका सपोर्ट रहा? सेल्फ स्टडी की, ट्यूशन्स ली, या किसका सपोर्ट आपको सबसे ज़्यादा लगा? चलिए, कुछ टेक्निकल एरर्स के कारण निष्ठा से संपर्क नहीं हो पा रहा है। रुक करूंगी तनिषा का। तनिषा, इतनी अच्छी स्कोरिंग, कितना सपोर्ट पेरेंट्स का रहा? भी प्रेशराइज नहीं किया कि उनको पता था कि मेरी कैपेबिलिटी है अच्छा परफॉर्म करने की, बट उन्होंने प्रेशराइज नहीं किया कि अच्छा परफॉर्म करना ही है। एंड वो एक जो एनवायरनमेंट था घर पे कि मैं अपने हिसाब से हैंडल कर सकती हूँ, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। जी, सुमैया, आपको किसका सपोर्ट रहा और किस तरीके से आपको प्रेरित किया गया? सेल्फ स्टडी पे आपने कितना समय दिया? बेसिकली मतलब मैं सेल्फ स्टडी ही ज़्यादा करती थी। स्कूल पे जो पढ़ाया वो घर आकर रिवाइज किया करती थी एंड मुझे मेरे टीचर्स ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। इवन टीचर्स ने का कहना था कि जब भी तुम्हें लगे देन यू कैन कॉल एंड आस्क। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल बस इसी तरह शेड्यूल रहा। जी, रिद्धिमा, आपका रुख करना चाहूँगी। प्रेशर कुछ बच्चे फील करने लगते हैं, जिस तरीके से एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, रिजल्ट का भी प्रेशर रहता है। रिजल्ट वाले दिन भी बच्चों को जो है प्रेशर फील होता है और एग्ज़ाम वाले दिन भी। कैसे इस प्रेशर से निपटा जाए? प्रेशर तो रहता ही है, बट उसको मैनेज करना आना चाहिए। सबसे पहले कंपैरिजन की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। आपको अगर कंपैरिजन करना है तो अपने आप से ही करना है, हर किसी को अपने आप को ही बीट करना है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से डिसीजंस लेने हैं। इट्स नॉट लाइक कि अगर मैं रोज 8 घंटा या 10 घंटा पढ़ूंगी तो मेरा हो जाएगा। आप, हर बच्चा अलग होता है, उसको हर को अलग नीड होती है, तो वो समझना इज वेरी नेसेसरी। जी बिल्कुल रिद्धिमा, रुक करूंगी साहिब का। साहिब, अब क्या तैयारियां, आपने जैसे कि बताया आप आगे तो साइकोलॉजी में जाना चाहते हैं, लेकिन अगर बात दूसरे बच्चों की करें तो जो प्रेशर वो फील करते हैं उसको कैसे मेंटेन करें? और जिस तरीके से कहीं ना कहीं हमारा कोई आइडियल रहता है, कोई सपोर्ट सिस्टम रहता है, आपका कौन आइडियल रहा? प्रेशर लेने से मैं तो बस यही कहूँगा कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज कुछ हद तक प्रेशर ठीक रहता है पर उसके बाद वो बच्चों का नुकसान ही करता है। तो प्रेशर लेने से कुछ अच्छा नहीं है। बात रही मेरे आइडल की, तो मेरे आइडल मेरी पूरी फैमिली एंड टीचर्स रहे हैं, बिकॉज ये मेरे सपोर्टिंग पिलर्स रहे हैं। चाहे वो मुझे सपोर्ट करना हो, मोटिवेट करना हो, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना हो, दे हैव वर्कड अ लॉट फॉर मी। जी बिल्कुल साहिब। निष्ठा का रुख करूंगी, मंडला से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निष्ठा, आपके परिवार में खुशी का माहौल होगा, कहीं ना कोई आपको आपका आइडियल रहता है और जिसको देखकर आप सोचती हैं कि आप उसके जैसा बनना चाहें। आप किसके जैसा बनना चाहती हैं? आई थिंक आइडियल और इंस्पिरेशन मेरी फैमिली है, स्पेशली मेरे भैया। वो भी टॉपर थे और उन्होंने मेरे को हमेशा गाइड किया है, मोटिवेट किया है। पापा ने भी बचपन से कंसेप्चुअल क्लैरिटी में फोकस किया है। जी, आशमी, आपका रुख करना चाहूँगी। जिस तरीके से रिजल्ट सामने आए हैं, लड़कियां एक बार फिर आगे हैं। इधर पैनल पे भी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा लड़कियां हैं, मात्र साहिब एक हमारे साथ जो है लड़के जुड़े हुए हैं। तो कैसे देखती हैं आप, लड़कियां हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं? इट्स ऑल विमेन पावर आई थिंक, एंड मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, लड़के भी आगे हैं, वो भी कर रहे हैं, पर ये एक सेगमेंट है जहाँ आई थिंक हमेशा से लड़कियों का थोड़ा ज़्यादा रहा है, तो मे बी इट्स देयर हार्ड वर्क। सो जी बिल्कुल, रुक करूँगी रिद्धिमा का। रिद्धिमा, जिस तरीके से सब कहीं खुशी का माहौल है, 10th में 99% आपके साथ आपकी एक साथी भी हैं, उन्होंने भी 99% स्कोर किया है। कहीं ना कहीं कंपटीशन का भाव रहता है, कैसे उससे डील करना चाहिए? जो टॉपर्स रहते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं डर रहता है कंपटीशन का, और एक प्रेशर उसका भी अलग रहता है कि भाई हमारे साथ जो है उसका ज़्यादा ना आ जाए। नहीं, मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल ऐसा कोई भी अनहेल्दी कंपटीशन रखती ही नहीं हूँ। इवन माय फ्रेंड ज्योतिका, जिनके मार्क्स आए हैं, शी इज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, और हमें आज तक कोई कंपटीशन नहीं है।
तो मेरे क्लास में और भी बहुत बच्चे हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, उनसे भी कोई कंपटीशन की नहीं है, हमें अपने आप पे ही फोकस करना चाहिए, मेरा बिलीव है जी। और कंपटीशन कहीं ना कहीं आपको जिंदगी में थोड़ा पीछे ही ले जाएगा जी। तो उसके कारण भी बहुत दिक्कत आती है। कंपटीशन आपको रखना है तो सिर्फ अपने आप से रखना है एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव। जी, क्या तैयारियां रहनी चाहिए, क्या आप सलाह देना चाहेंगी, कितने घंटे की पढ़ाई जो है बच्चों को करनी चाहिए 10th के रिजल्ट के समय? मैं पर्सनली स्टार्टिंग में तो मैंने इतना कुछ फोकस एक्चुअली में नहीं किया था, मैंने सिर्फ अपनी कोचिंग्स और उसके होमवर्क पर फोकस किया था। इन द एंड आके ऑफ कोर्स बाकी बच्चों की तरह मैंने भी बहुत पढ़ाई करी एंड बट मैं यही कहना चाहूंगी कि एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। किसी को स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहना है, किसी को एंड से रहना है, वो आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि आपको क्या बेस्ट सूट करता है। प्रेफरेबली कंसिस्टेंट ही रहिए एंड स्टडी आवर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत लोग देते हैं बट इन द एंड आपको अपनी खुद बनानी पड़ती है। जी बिल्कुल। तनिषा का रुख करूंगी। तनिषा, जिस तरीके से आपकी स्कोरिंग रही है कहीं ना कहीं जो है, जैसा कि रिद्धिमा ने बोला कि कंपटीशन का भाव तो नहीं था, लेकिन कुछ लोगों में रहता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि कभी आपको डर लगा हो कि यार मुझे इससे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं? ऑनेस्टली कभी कभी कंपैरिजन रहता है बट वो कभी भी यूजफुल नहीं होता है। मैंने हमेशा कंपैरिजन अपने आप से ही किया है, मैंने अपने आप को बेटर करने पे फोकस किया है एंड दैट इज समथिंग दैट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। जी, क्या स्केड्यूल लोगों का रहना चाहिए, बच्चों का रहना चाहिए 10th के एग्जाम के समय, क्या सलाह देना चाहेंगी? जस्ट एज एवरीबडी एल्स सेड, सबका अलग अलग होता है, जिसकी जो कैपेबिलिटीज़ है उस हिसाब से वो करे। आई वुड सजेस्ट कि शायद एग्ज़ाम के समय थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए बट इट डिपेंड्स। जी बिल्कुल। सुमैया, पूरे परिवार में खुशी का माहौल होगा, कैसे जो है फ़ोन कॉल्स भी आ रहे होंगे लगातार, जो है शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे होंगे, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? माहौल तो बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा है, मीन्स सब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है एंड मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश है। जी साहिब, आपके यहाँ पे क्या कुछ माहौल, और जिस तरीके से हमने देखा कि काफ़ी जो है आप समझदार साउंड कर रहे हैं, तो किस तरीके से फैमिली आगे देख रही है, किस लाइन में आपको फैमिली आगे देखना चाहती है? मैम, फैमिली का तो इनिशियली काफ़ी मन था कि मैं यूपीएससी की लाइन में जाऊं, बट अभी दे आर लाइक दे विल सपोर्ट मी इन एनी पाथ विच आई चूज। जी, और जिस तरीके से ये रिजल्ट आया है साहिब, कहीं ना कहीं लड़कियां आगे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे, क्या लड़कियों की स्ट्रेटेजी ज़्यादा बेटर होती है? मैम, शुरू से ही ये देखा गया है कि लड़कियां पढ़ाई में काफ़ी आगे रही हैं कंपेयर टू लड़के, बट आई बिलीव लड़के भी कम नहीं हैं, बट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट और टू कंपेयर अबाउट। आई विल कांग्रेचुलेट ऑल द गर्ल्स एंड इवन द बॉयज़। बिल्कुल बिल्कुल। रुक करूंगी निष्ठा का। निष्ठा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। निष्ठा, जिस तरीके से लड़कियों ने बाजी मारी, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? आई थिंक सबकी अपना एक यूनिक टैलेंट होता है। लड़कियां थोड़ा सा पढ़ने में ज़्यादा होते हैं, अपने स्टेरियोटाइप नहीं बना सकते हैं, लेकिन हाँ सब लोग अपनी तरफ से अपनी मेहनत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। कितना सपोर्ट टीचर्स का रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव रोल में रहते हैं, आपकी केस में कैसा था? पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, टीचर्स ने भी सपोर्ट किया, प्रेशर कभी किसी ने नहीं डाला, बस प्रोसेस को एंजॉय करने के लिए सबने बोला। जी बिल्कुल। आशमी, आपका 12th था और कॉमर्स स्ट्रीम थी, कहीं ना कहीं 10th के बाद जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि एकदम नया हो जाता है और जो अकाउंटेंसी भी काफ़ी टफ हो जाती है, न्यूमेरिकल्स रहते हैं, किस तरीके से आपने पूरी प्रिपरेशन अपनी रखी? मुझे लगता है अकाउंटेंसी में तो कॉन्स्टेंटली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसा सब्जेक्ट है कि यू कैन नॉट स्टडी एग्ज़ाम से पहले, तो यू हैव टू स्टडी उसको पूरे साल ही, यू हैव टू कीप इट विथ योर सेल्फ एंड बाकी सब्जेक्ट्स के साथ एवरी डे यू हैव टू स्टडी। जी बिल्कुल। एंड यू कैन सॉल्व लाइक 2-3 न्यूमेरिकल्स अ डे एंड उससे सब कुछ एवरीथिंग वुड वर्क। जी बिल्कुल। रिद्धिमा का रुख करूंगी। रिद्धिमा, कितना सपोर्ट स्टूडेंट जो पेरेंट्स हैं उनका तो रहता ही है, कितना सपोर्ट टीचर्स का रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर बच्चे फील करते हैं और कहीं ना कहीं
टीचर्स उसको कम करने में सहायक होते हैं? टीचर्स ने कभी भी एज एन प्रेशर नहीं दिया कि आपको इतने परसेंट लाने ही है। वो हमेशा से हमें एनकरेज ही करती थी कि अपना बेस्ट देना है, कि आप गिव द बेस्ट। और टीचर्स मैं एक्चुअली बहुत सारे इवेंट्स में भी लेती थी, सोशल इवेंट्स में, तो उसमें भी टीचर मेरे को बहुत हेल्प करती थी मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नॉट ओनली माई स्टडी बट माई ओवरऑल पर्सनालिटी एज वेल। और पेपर के टाइम भी दे वर ऑलवेज रेडी टू टेक अप माई डाउट्स, इवन ऑन कॉल, इवन ऑन वीडियो कॉल्स, एवरीवेयर। जी बिल्कुल। तनिषा का रुख करूंगी। तनिषा, आपके केस में कौन जो है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा? किस पर आपको मतलब इतना फेथ हुआ कि अगर कहीं दिक्कत जा रही है एग्ज़ाम्स के टाइम में, तो कुछ क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम जा रही है तो आप झट से उसे संपर्क करके वो सॉल्व कर सकती हैं? मेरी फैमिली में मेरे पापा और मेरे भैया हमेशा रेडी रहते थे मेरे को हेल्प करने के लिए। एंड स्कूल एंड कोचिंग के टीचर्स भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। वो एट एनी टाइम मेरे डाउट्स क्लियर करने के लिए रेडी रहते थे। अलग से भी अगर मैं जाके पूछूं तो कोई दिक्कत नहीं होती थी एंड दे वुड हेल्प मी। जी बिल्कुल। सुमैया का रुख करूंगी। वही सवाल कि आखिर कौन इतना सपोर्टिव रहा कि हमेशा जो है एक मोरल सपोर्ट देता रहा आपको कि नहीं, यू कैन डू इट? सबसे पहले तो मेरे पापा, मेरे टीचर्स एंड मेरे कोचिंग टीचर्स, इन सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि यू कैन डू इट। एंड इन्होंने कभी मुझे डिमोटिवेट नहीं होने दिया। इन्होंने हमेशा मुझे इंस्पायर किया कि हाँ, यू हैव अ एबिलिटी टू डू इट। जी बिल्कुल। रुक करूँगी साहिब का। साहिब, आपका कौन मोरल सपोर्ट रहा हमेशा से ही? मैम, मेरा मोरल सपोर्ट मेरी फैमिली प्राइमरीली रही है, बिकॉज फैमिली के साथ ही 24/7 रहना रहता था, तो हर दिन मोटिवेशन कम होता था एंड दे वुड हेल्प मी अगेन। बट सेकेंडली माई टीचर्स एंड माई फ्रेंड्स वर ऑल्सो अ ग्रेट हेल्प। जी बिल्कुल। आशमी, जिस तरीके से हमने देखा कि जो है लड़कियां, पहले भी जिक्र कर चुकी कि लड़कियां आगे ही रही हैं, और क्या सीख आप उन लड़कियों को देना चाहेंगी जो कहीं ना कहीं हिचकिचाती हैं आगे आने में, फील्ड चूज़ करने में, और आगे कहीं ना कहीं प्रेशर भी फील करने लगती हैं 12th के रिजल्ट के बाद? आई थिंक 12th एक ऐसी क्लास है विच इज़ ऑब्वियसली एक फाइनल स्टेज है स्कूल लाइफ का, तो प्रेशराइज थोड़ा फील करना इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट यू शुड सी कि इट्स ओके एंड यू कैन ऑब्वियसली डू इट। थोड़ा सा आप एफर्ट लगाओगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, और बहुत ईजी है, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, सो यू कैन डू इट विद एब्सोल्यूट ईज। वो 8 से 9 घंटे की पढ़ाई क्या ज़रूरी होती है कि 8 से 9 घंटे ही पढ़ना है, ऐसा कोई प्रेशर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 8-9 घंटे पढ़ना ही इज़ द मेन थिंग, इट इज़ नॉट। उससे कम, बस द प्रॉब्लम है कि 8 घंटे या 9 घंटे पढ़ने से वो नहीं होगा। जैसे अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करके फिर पढ़ाई करोगे तो 2-3 घंटे भी बहुत होते हैं। जी। क्या जो है, जो बच्चे 12th के बाद आगे जा रहे हैं, आप भी आगे जा रही हैं, किस जैसा कि आपने कहा कि आपको आगे फर्दर बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो अब आगे उसकी क्या प्रोसेस रहेगी और क्या कोचिंग आप लेंगी, कैसे इस फील्ड में अब आगे जाएंगी? बीबीए का मैं सोच रही हूँ, क्योंकि दैट वुड हेल्प मी एज अ फाउंडेशन, और बाकी फिर कोचिंग्स में कंटिन्यू रखूँगी। जी ओके। रिद्धिमा का रुख करूँगी। रिद्धिमा, 10th के बाद अब 11th में सब्जेक्ट चूज़ करना है, जैसा कि आपने कहा कि आप मैथमेटिक्स में जाना चाहेंगी और जो है जेई क्रैक करेंगी। जिस तरीके से और भी बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इतने मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए हैं, निराशा का भाव है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनको मैसेज बस यही है कि दिस इज जस्ट लाइक अ स्टॉपिंग पॉइंट एट लाइफ, कि इधर आपको एक चीज फेस करनी है, फिर नेक्स्ट पे जाना है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम अपनी एनर्जी को 2 वे में चैनलाइज कर सकते हैं, या फिर हम उसके ऊपर सैड हो सकते हैं, या फिर हम उस एनर्जी को पॉजिटिव में भी चैनलाइज कर सकते हैं कि अगली बार और ही अच्छा करेंगे। तो वो हमें डिसाइड करना है कि हम वो उसको चीज को कैसे लेते हैं, क्योंकि फेलियर ऑफकोर्स सबकी लाइफ में आता है। जी, तो वो पॉजिटिविटी को बरकरार रखने के लिए क्या कुछ टिप्स आप देना चाहेंगी? माय टीचर वंस टोल्ड मी कि हर किसी से थोड़ा थोड़ा अच्छा लेके अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर समथिंग गुड अबाउट एवरीवन इन योर लाइफ यू मीट। और उसने मेरे को बहुत हेल्प किया दैट लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स, कि मैं कहाँ गलत थी और अगली बार उसको इम्प्रूव करना है।
because life does not end here. जी बिल्कुल। तनिषा, क्या मैसेज आप उन बच्चों को देना चाहेंगी जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं? उन्होंने बोला कि यहाँ पे लाइफ ख़त्म नहीं हो जा रही है। जेई और एनी अदर स्ट्रीम दैट यू विल बी चूजिंग नेक्स्ट इज़ समथिंग दैट इज़ कम्प्लीटली न्यू, एंड वहाँ पे नई एनर्जी डालना इज़ मोर हेल्पफुल देन रिग्रेटिंग ओवर जो आपके साथ हुआ। जी, क्या कुछ आपका स्केड्यूल रहा और कितने घंटे की पढ़ाई रही, और जो बच्चे ज़्यादा प्रेशर लेते हैं उनके लिए कुछ मैसेज? प्रेशर लेने से पढ़ाई नहीं हो पाएगी बहुत अच्छी। बिना प्रेशर के भी पढ़ाई हो सकती है, एंड यूजुअली वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। जी, सुमैया, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को जो कहीं ना कहीं निराश हैं अपने रिजल्ट से? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे सबने कहा कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। कहीं ना कहीं हम किसी न किसी फील्ड में हो जाता है कि हम कम मार्क्स स्कोर करते हैं, बट हमें इससे अपसेट नहीं होना चाहिए, हमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए। वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर अदर थिंग्स। जी बिल्कुल। साहिब, आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? इतने अंक जो है आपने प्राप्त किए हैं, क्या कुछ आपका पूरा शेड्यूल रहता था? मैम, तो बोर्ड्स के कुछ दिन पहले मैंने अपना स्केड्यूल थोड़ा चेंज कर लिया था। Like I used to wake up at 12 a.m. Midnight, and then I used to continuously study for like next few hours till 6 p.m. in the evening with multiple breaks, of course. But then after 6 p.m. I would sleep, and then again I would wake up at midnight 12 a.m. ओके। और जो बच्चे इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, कहीं ना कहीं वो दूसरे बच्चों को देख के, उनकी टाइमिंग को देख के, उनके स्केड्यूल को देख के भी प्रेशर फील करने लगते हैं कि यार मैं इतना समय बैठ नहीं पाता हूँ या बैठ नहीं पाती हूँ, स्टडी इतना नहीं, सिटिंग उनकी इतनी नहीं हो पाती है, उनके लिए क्या मैसेज? मेरा यही कहना है कि हर बच्चा अलग है, सबके अपने टैलेंट्स होते हैं, सबका अपना एक पॉइंट होता है जितना वो हैंडल कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जितना कोई बंदा जैसे 10-11 घंटे पढ़ रहा है तो दूसरे को भी वही पढ़ना है। हो सकता है वो 5-6 घंटे पढ़ के भी उतना ही समझ ले जितना 10-11 घंटा पढ़ने वाला बच्चा समझ रहा है। जी, पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं। कोई एक ऐसा टीचर जो आपको हमेशा से आपके जहन में रहता हो कि यार मुझे दिक्कत जाएगी तो ये हमेशा से रहेगा मेरे साथ? क्लास 12 के मेरे रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के सभी टीचर्स बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव थे, पर साइकोलॉजी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था मैं उसमें, तो मेरी जो साइकोलॉजी टीचर थी मिस विंसी लखमानी मैम, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी। बट उनके अलावा मेरे हिस्ट्री सर, सुशांत सर एंड सीमा सान्याल मैम, सभी अलमास मैम, सब बहुत सपोर्टिव थे। जी बिल्कुल साहिब, रुक करूँगी निष्ठा का। निष्ठा, क्या कुछ आप मैसेज उन बच्चों को देना चाहेंगी जो कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट से निराश हैं? आई थिंक निराश होने की तो ऐसी नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ लाइफ, एंड बस अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, रिजल्ट की इतनी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। जी, और जो सेटिंग इतनी नहीं दे पा रही हैं, वही सवाल मैंने साहिब से भी पूछा, इतनी सेटिंग नहीं दे पाते हैं, सबका स्केड्यूल अलग अलग होता है, सबकी लर्निंग कैपेसिटी भी अलग अलग होती है, लेकिन कुछ बच्चे जो है रिजल्ट आने के बाद घबरा जाते हैं, उनको क्या सीख सलाह? आई थिंक रिजल्ट आने के बाद घबराने का तो उतना कुछ सेंस बनता नहीं है, क्योंकि अपन पास्ट को चेंज कर नहीं सकते, बस अपने प्रेजेंट में जिए और अपने फ्यूचर के लिए हमेशा मेहनत करें। जी बिल्कुल, रुक करूँगी रिद्धिमा का। रिद्धिमा, जिस तरीके से ये पूरा सिनेरियो है, अभी 10th 12th के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हर जगह खुशी का माहौल है, कुछ जगह निराशा का भी भाव है। जो बच्चे उत्तीर्ण नहीं हो सके हैं, अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर सके हैं, उनके पेरेंट्स में भी कहीं ना कहीं दर्द होगा, दुख होगा, लेकिन वो जो है साझा नहीं कर पा रहे होंगे। क्या जो है आप उन बच्चों को भी कहना चाहेंगे और उनके पेरेंट्स को भी कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहला रीज़न यही है कि कंपैरिजन नहीं करना है, इस स्टेप पे आगे उस स्टेप पे आगे नहीं करना है, हमें अपने आप पे फोकस करना है। सेकेंड, दुख तो होता ही है ऑफ कोर्स, वो हम इग्नोर नहीं कर सकते, होता है,
तो जी। उसको एक्सेप्ट करके आगे मूव ऑन करना इज मोर नेसेसरी रादर देन कि उसको ऊपर ही सोचते रहो और अपनी फिर आगे की पूरी लाइफ बर्बाद कर लो। जी इससे अच्छा उसको एक्सेप्ट करो, रियलाइज करो और देन मूव ऑन एंड बी बेटर। जी बिल्कुल। जब इतना हाई स्कोरिंग रहता है तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन हमें लगता है कि हमें कोई मोटिवेट करे। आपके पीछे का कौन मोटिवेटर रहा, किससे देख के आपको मोटिवेशन मिला? मोटिवेशन वॉज ऑलवेज, देयर आर 2 पीपल इन माई लाइफ। फर्स्ट इज माई मम्मा, उन्होंने बचपन से ही पढ़ाई पर बहुत फोकस किया है एंड उन्होंने अपनी लाइफ का मेजर पार्ट हमें दिया है सो दैट वी कुड कम हियर एज वी आर। Secondly, I always believed in Krishna Bhagwan ji and he also helped me a lot in my phases in life. जी आशमी का रुख करूंगी। आशमी, जिस तरीके से सभी ने कहा कि कोई ना कोई पीछे मोटिवेटर रहा है, आपके पीछे कौन मोटिवेटर रहा? मेरे पेरेंट्स दोनों, मम्मा पापा ने सबसे ज़्यादा उनका ही सपोर्ट रहा है। उन्होंने पूरा स्केड्यूल मेरे स्केड्यूल के बेसिस पे डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया था। वो तभी बाहर जाते थे जब मैं फ्री रहती थी या वेन एवर इट वॉज पॉसिबल दैट आई एम ओके विद इट। सो आई थिंक उनके बिना, उनका डेडिकेशन इज़ मोर देन माई डेडिकेशन एट दिस प्लेस। जी बिल्कुल। बच्चों का एग्ज़ाम तो होता ही, मम्मी पापा का एग्ज़ाम भी ज़्यादा हो जाता है, कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तनीषा का रुख करूंगी। तनीषा, आपके पीछे कौन मोटिवेटर रहा, कौन ने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? मेरी फैमिली ही रही है सबसे ज़्यादा। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भैया, हम चारों हमेशा ऑलवेज काफ़ी क्लोज रहे हैं एंड मेरे पेरेंट्स वर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव कि अगर मेरे को पढ़ना है तो दे वुड गेट मी एनीथिंग दैट आई नीडेड टू स्टे कंफर्टेबल। एंड जब भी मेरे को कोई भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती थी तो दे वुड नॉट स्टेप बैक। वो लोग हमेशा मेरी हेल्प करते थे, ऑल 3 ऑफ देम। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप सभी का और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतने अच्छे अंक आपने प्राप्त किए और BSTV को समय देने के लिए भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ CBSE बोर्ड 12वीं परीक्षा में कुल 87.98% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। रायपुर के साहिब सिंह होरा ने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। बता दें, जिन्होंने 97% के साथ प्रदेश में टॉप किया है। माता पिता ने खुशी जाहिर की है, सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी है। साहिब सिंह होरा ने BSTV से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। संघर्ष से शिखर तक की कहानी बड़ी ही दिलचस्प होती है और जब ये कहानी एक मुकाम तक पहुंच जाए तब परिवार के चेहरे की खुशी कुछ यूं होती है। होरा फैमिली है हमारे साथ और होरा फैमिली के बेटे ने, साहिब सिंह होरा ने CBSE में टॉप किया। सबसे पहले बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सो मच। किस तरीके की स्ट्रेटेजी के तहत आपने पढ़ाई की, क्योंकि CBSE आसान नहीं होता? हाँ जी, तो एक्चुअली बोर्ड्स के 1 महीने पहले मैंने ये प्रिपरेशन चालू की। मैं शाम को 6 बजे सो जाता था एंड आई यूज्ड टू वेक अप एट 12 AM एंड फिर 12 AM से अगेन 6 PM तक पढ़ता रहता था एंड बीच में ब्रेक्स लेता था मैं। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी एक्चुअली। पढ़ाई के साथ साथ जो बाकी की जो हॉबीज थी उन्हें किस तरीके से मैनेज करते थे? इस वक्त में हॉबीज मैनेज करना काफी मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, क्योंकि पढ़ाई काफी थी। लेकिन मैंने ट्राई किया था बीच बीच में कि हॉबीज मेंटेन रहे, बट वो उतना सक्सेसफुल नहीं था। आगे क्या प्लान करते हैं? आगे चल के मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहूंगा, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी में काफी इंटरेस्ट है। क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट मैं एक्चुअली अपने स्कूल की टीचर को देना चाहूंगा, साइकोलॉजी टीचर मिन्सी मैम, क्योंकि उन्होंने मेरा इंटरेस्ट साइकोलॉजी में बहुत डेवलप किया एंड इसीलिए मैंने फील्ड चूज की। जो बच्चे पास नहीं हो पाए हैं या जिन्हें कम नंबर मिले हैं, जो एक्सपेक्ट किया था जिन्होंने कि वो भी टॉप 10 में या अच्छे एक रैंक के साथ आए, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्लास 12 के मार्क्स मैटर हार्डली करते हैं आगे जाके एंड यही जीवन है और जीवन में आगे बढ़ना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है, तो खुश होके आगे बढ़ना चाहिए हमें। माँ बाप का बहुत योगदान होता है किसी भी बच्चे की पढ़ाई के पीछे। साहिब सिंह के पापा हमारे साथ है। जब हमने आपको कॉल किया तो आपने पूछा कि क्या हो गया और कैसे आपने कॉल किया है, किस तरीके का, जब हमने आपको बताया कि आपके बेटे ने टॉप किया है, उस समय क्या खुशी रही होगी? बहुत खुशी हुई। पहले तो मेरे को पता नहीं चला था, हम यही सोच रहे थे 97.6 मिला है उनको परसेंट जो है। उसके बाद आप लोगों का कॉल आया, उसके बाद मालूम चला करके छत्तीसगढ़ में टॉप किया है। क्या कहना चाहेंगे सर एज अ फादर, बाकी जो बच्चे हैं, बाकी जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए? बहुत खुशी हुई। पहले तो अपने साहिब सिंह बेटे जो टॉप किया है, और बाकी बच्चों के लिए यही बोलूँगा कोशिश करें,
और आज जो परसेंट कम है आगे कोशिश करें कि वो भी अच्छा टॉप करें। तो साहिब सिंह होरा ने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है, साथ ही साथ टॉप भी किया है। परिवार की खुशी एक तरफ है जहां इनके खुशी का ठिकाना नहीं है, दूसरी ओर जितने जो बच्चे जिनके कम मार्क्स आए हैं या किसी कारणवश पास नहीं हो पाए हैं, उनके साहिब सिंह के पेरेंट्स ने उनको भी एक मैसेज दिया है कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उसके साथ ही साथ जीवन में सक्सेस होने के लिए अनुशासन के साथ साथ पढ़ाई लिखाई, घर का सपोर्ट भी बेहद आवश्यक है। कैमरामैन राहुल के साथ मोनिका दुबे, BSTV, रायपुर। देखिए, सीबीएसई बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आ चुका है। सीबीएसई बोर्ड 12वीं के परीक्षा में भी 12वीं का भी रिजल्ट आ चुका है, जहां 87.98 स्टूडेंट्स पास हुए। छत्तीसगढ़ रायपुर के केपीएस स्कूल की 10वीं की छात्रा तनीषा चौधरी ने 98% लाए हैं। तनीषा सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोडिंग करना चाहती हैं, इस वजह से पहले ही वह कई ओलंपियाड में भाग भी लेती रही हैं। तनीषा ने उनके माता पिता से भी काफ़ी सपोर्ट की बात कही है, उन्हें हमेशा से माता पिता का सपोर्ट रहा है। तनीषा के बेहतर रिजल्ट के बाद पूरे स्कूल में खुशी का माहौल है और साथ ही साथ पेरेंट्स भी बेहद ज्यादा खुश हैं। टॉपर तनीषा और उनके माता पिता ने BSTV से खास बातचीत की है, आप भी देखिए। सीबीएसई बोर्ड में बेटियों ने परचम लहराया है और एक बार फिर बेटियों ने यह साबित कर दिया है कि किसी भी मामले में वह बेटों से कम नहीं है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो हमारे साथ 10वीं की टॉपर मौजूद है, साथ ही साथ उनके पेरेंट्स मौजूद है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मैम। तनीषा, अगर आपसे हम ये जानना चाहें कि किस तरीके से आपने पढ़ाई की, क्या स्ट्रेटेजी रही? वही स्कूल जाना, घर आके 7-8 घंटे पढ़ना, रात को सोना, रेस्ट इनफ लेना एंड सेम थिंग अगेन। सोशल मीडिया से दूरी है जरूरी, ऐसा कहा जाता है, खासकर जो टॉपर्स होते हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो आपके शेड्यूल में ऐसा कौन सी चीजें जो रही? सोशल मीडिया मैंने बंद नहीं किया कभी, बिकॉज मेरे को खुद अपने मेंटल पीस की ज़रूरत थी। कम कर दिया था मैंने डेफिनेटली। कौन सी स्ट्रेटजी आपने अपनाई पढ़ाई करने के लिए? 98% आपके आए हैं, बहुत बड़ा एक जो एक रेशियो होता है 98%। मैंने ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के 5-6 पेपर्स सॉल्व किए, यहाँ के टीचर्स से चेक कराए, उन्होंने मेरे को बताया क्या गलतियाँ हो रही है, क्या गलतियाँ नहीं हो रही है। पूरे साल रेगुलर पढ़ाई की, बस वही है। पेपर्स आई वुड सजेस्ट। तनीषा के पापा हैं सर, बहुत बधाई BSTV की। धन्यवाद धन्यवाद। तनीषा 98% के साथ उन्होंने अपनी जगह बनाई है, कितनी खुशी सर? बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है कि इतने सालों की मेहनत सफल हुई, तो इसलिए हम लोग सब बहुत ही खुश हैं कि मेहनत करने से सफलता मिलती है, ये सामने सामने दिख रहा है मुझे, इसलिए बहुत खुशी की बात है। घर का माहौल एक सही होना बहुत ज़रूरी होता है, किस तरीके से तनीषा को आप लोगों ने एक माहौल दिया, बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? माहौल की जहाँ तक बात है, बच्चों की जो इच्छा होती है, जिसमें उनको जो मन लगता है खेलने में या टीवी देखने में या गाने सुनने में, उनको उनके हिसाब से कुछ हद तक करने देना चाहिए, पूरी रोक नहीं लगानी चाहिए। तनीषा की मम्मी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है बेटी के सक्सेस होने के पीछे, घर में जिस तरीके से मैनेज किया जाए, बाहर में भी बहुत सारे मैसेजेस जो है जो माँ देती हैं पढ़ाई के दौरान, अन्य चीज़ों के, किस तरीके से मैनेज किया मैडम आपने? मैम, मैंने उसका ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य का ध्यान रखा कि वो प्रेशर में न रहे और अच्छा खान पान मेंटेन करे, बस उससे ज़्यादा तो वो अपने आप कर रही थी। कैसा लग रहा है? तनीषा ने टॉप किया है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मैम। तो तनीषा के मम्मी पापा हमारे साथ जुड़े थे, तनीषा भी हमारे BSTV से खास बातचीत की। 98% के साथ तनीषा ने छत्तीसगढ़ में अपनी जगह बनाई है और बेटी होने के नाते छत्तीसगढ़ का एक गौरव और एक मान सम्मान जो है वह तनीषा ने बढ़ाया और आज CBSE 10th बोर्ड के भी जो रिजल्ट है वह आ चुके हैं। कैमरामैन राहुल के साथ मोनिका दुबे, BSTV, रायपुर।